प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अध्याय 3 है संख्याओं के साथ खेलना, उसके अंदर आज हम ले रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्त्य। ये हर क्लास के अंदर, हर कक्षाओं के अंदर आपसे लघुत्तम समापवर्त्य की आवश्यकता होती है। तो हम किसी भी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य, या इसे इंग्लिश में कहेंगे LCM, या कई बार हम इसे शॉर्ट में बोल देते हैं लय से। लघुत्तम का लय और समापवर्त्य का से, लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट। कई जगह इसका नाम लिस्ट भी आता है, LEAST, लिस्ट, लोवेस्ट या लिस्ट। सी का मतलब यहाँ हो गया कॉमन, और एम का मतलब हो गया मल्टीपल। ये हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जहाँ हमने महत्तम समापवर्तक, वो था समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब था फैक्टर, उसमें हमने क्या लिया था, फैक्टर लिया था में से के अंदर। और यहाँ है समापवर्त्य मीन्स मल्टीपल। तो लोवेस्ट का मतलब हो गया सबसे, ये लघुत्तम, इसमें भी हम संधि विच्छेद कर लेते हैं लघुत्तम समापवर्त्य का। तो ये हो गया लघुत्तम, लोवेस्ट मीन्स लघुत्तम, कॉमन्स मीन सम। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे समापवर्त्य का, सम प्लस से अपवर्त्य, सम प्लस से अपवर्त्य, तो कॉमन का हो गया सम, अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब हो गया गुणज, मल्टीपल, गुणज। ये क्या हो गया, गुणज। उसमें क्या लिया था हमने, गुणनखंड, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, गुणज। सम का मीन्स हो गया साझा, कॉमन, साझा। और लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, उसमें हमने क्या लिया था, सबसे बड़ा, और इसमें हम लेंगे सबसे छोटा, लोवेस्ट सबसे छोटा। और कॉमन होगा, साझा होगा, लेकिन किस में, गुणज के अंदर। किसमें होगा, मल्टीपल, यानी गुणज के अंदर जो सबसे छोटा साझा होगा वही क्या होगा, लय से होगा। इसके अंदर हम जो बात करेंगे दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो जो में से था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य जो संख्या होती है उनका क्या होता है, में से एक होता है, जबकि इनमें अभाज्य संख्या के गुणनखंड तो गुणनखंड होते ही नहीं है। तो अभाज्य संख्या का लय से दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी इन दोनों का गुणनफल हम कर दें, दो संख्या दी है तो दो, तीन दी है तो तीन, उनका आपस में सीधा गुणनफल कर देंगे तो वो उनका लय से होगा। जैसे मान लीजिए 3 और 5 का लय से, तो 3 और 5 का लय से यदि बात करें तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, और 3 पंजे 15। हम यहाँ निकालना भी करेंगे, जो विधियाँ हैं उनसे निकालेंगे भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं हो कि उसमें में से में क्या था और इसमें क्या है। तो अभाज्य संख्या यदि हम लेते हैं तो उसके अंदर एक था में से एक, और इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल। दूसरा, हमने में से जो महत्तम समापवर्त्य था उसमें पढ़ा था कि जो संख्याओं के या तो बराबर होगा या संख्याओं से छोटा होगा, और यहाँ ये उल्टा हो जाएगा कि लय से दी गई संख्याओं के ये भी क्या होता है, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। संख्याओं के बराबर या उनसे बड़ा होता है, या तो बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा होगा। ये क्या है, लेस है के बारे में दो महत्वपूर्ण बिंदु, यानी उनका मान है वो छोटा नहीं होता है। अब दूसरी हम देखते हैं कि लेस से ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहली विधि देखते हैं लेस से ज्ञात करने की। कौन सी, लेस से ज्ञात करने की गुणज विधि, क्योंकि हमने मल्टीपल लिखा है लास्ट में,
कि सबसे छोटा कॉमन गुणज, ये हमने संधि विच्छेद किया था। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, गुणज विधि से लय से ज्ञात कर लेते हैं भी। किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल लिया कि 4 और 6, 4 व 6 का लय से ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ली है हमने, लय से ज्ञात करो ताकि आपको इजी से समझ में आए। अब हमें क्या करना है, गुणज विधि है, लय से है, उसमें गुणनखंड निकाले थे। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, 4 के गुणज लिखेंगे। 4 के गुणज क्या आ जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 16, 20, 4 24, 28, 32, 36। इस प्रकार से ये कंटिन्यू आगे से आगे चलते हैं, क्योंकि गुणज की संख्या हमने पढ़ी थी, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, अनिश्चित होते हैं, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसी प्रकार 6 के गुणज यदि हम देखें तो 6 के गुणज देखें तो 6 एकम 6, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 36, 6 7 42। इस प्रकार ये भी क्या है, 6 के गुणज कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब यहाँ हम बात करें कॉमन गुणज की, यानी जो हमने पढ़ा था सारव गुणज। कॉमन मीन्स सारव गुणज, सारव गुणज या हम कह सकते हैं कॉमन। तो कॉमन क्या था, अब देखो दोनों में क्या आए हैं, 12 दोनों में है, इसके अलावा 24 दोनों में है, इसके अलावा 36 दोनों में है। तो इस प्रकार ये क्या है, 12 की टेबल चलेगी, 12 दूनी 24, 38, 36, 12 48, 12। तो इस प्रकार ये कंटिन्यू आगे से आगे कॉमन चले जाएंगे। हमें आगे का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था लोवेस्ट। एलसीएम में क्या आएगा, लोवेस्ट या लिस्ट, तो सबसे छोटा। तो हमें गुणज लेना है और वो भी किस, कौन सा, सबसे छोटा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी लेस है क्या होगा, जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है, 12। तो 4 और 6 का लेस है जो है वो क्या रहेगा, 12। तो ये अपने पास से आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करनी है, ये तो गुणज विधि है, पहले इन संख्याओं के गुणज ज्ञात करने हैं। गुणज ज्ञात करने के बाद जो सबसे पहले उनके कॉमन लिखेंगे, और कॉमन के अंदर जो सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होगा, लय से होगा। और इस प्रकार से हम गुणज विधि से लय से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी हम विधि लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और आपको सबसे ज़्यादा यही तरीके से आपको लय से ज्ञात करने हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न और गलती होने की, जैसे अभी हमने गुणज लिखे तो हो सकता है कोई बड़े गुणज भी आ सकते हैं, कुछ कॉमन न भी आए। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो है अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको क्या करना है, लय से ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, सेम एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। 4 व 6 का लय से ज्ञात कीजिए। 4 व 6 का लय से ज्ञात करो। किस प्रकार से करेंगे, अब हमें अभाज्य गुणनखंड, तो पहले हमने जो मैं से लिया था तो उसमें हमने क्या किया था, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे, यहाँ 4 और यहाँ 6। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि कॉमन की बात करनी है, तो हम कॉमन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कॉमन यानी दोनों को साथ में करेंगे, दोनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 4 और 6। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका वही रहेगा, सबसे छोटी संख्याओं का हम इनका भाग देते जाएंगे। जैसे सबसे पहले 2 ली संख्या, तो आप देखो 2 में 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब 6 में भी जा रहा है, 2 तिये 6। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर पुनः भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 में भाग जा रहा है, 2 एकम 2, लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा। अगर एक संख्या में भी जाए तो हमें यहाँ 2 लेना है, अगर नहीं जाए तो फिर हम अगली संख्या लेंगे। दोनों में नहीं जाए, अगर यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में अगर नहीं जाए तो हम इसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ देखें, 2 में गया, 3 में भाग नहीं गया, तो क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जिस संख्या में भाग न जाए उस संख्या को एज इट इज़ ऐसी की ऐसी आपको नीचे लिख देनी है। अब आपको पता है 1 और 3 आ गए, तो 1 और 3 आ गए तो 2 के भाग तो जाना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो यहाँ आ गया 1, क्योंकि
क्योंकि एक तो एक ही है, और उसके बाद 3 का भाग करेंगे तो 1। तो हमें क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे 1 लेके आना है, नीचे सब संख्याओं में 1 आ जाए। तो अब हम इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख लेंगे। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, एक तो 2, एक फिर 2 फिर 3। तो इसके एलसीएम भी क्या होगा, यही होंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो ये क्या आ गया, एलसीएम। तो यहाँ जो संख्या है इन सब की गुणा कर देंगे, वही क्या आएगा, एलसीएम। तो हम इस प्रकार से 4 और 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लें तो देखेंगे अपने लैसे ज्ञात करने का। जैसे अपने 12 व 18 का लैसे ज्ञात कीजिए। 12 व 18 का लैसे ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इनको एक साथ 12 और 18 को लिख लेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2, 2 छिके 12, 2 निम 18। देखो 2 का दोनों में गया है तो दोनों में कर दिया, अगर एक में जाता तो एक में कर देते। तो फिर उसके बाद 2 का भाग लगाया 6 में, 2 तिये 6। क्या 2 का 9 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसलिए 9 का 9 आ जाएगा, हमें भाग नहीं करना है। एक में जाता है तो कर दीजिए, अगर दोनों में जा रहा है तो पहले मोस्ट वेलकम। एक में जा रहा है तो भी आप कीजिए, नहीं जा रहा। अब देखो यहाँ 3 आया, यहाँ 9 आया, दोनों में 2 का भाग नहीं जाता। अब हमें अगली संख्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के अंदर 3 आती है तो हम 3 से करेंगे। तो इसमें जा रहा है 3 एक कम 3, और इसमें भी जा रहा है। यदि दोनों में जाए तो आपको दोनों में ही करना है। तो 3 तिये 9। उसके बाद एक तो अपने पास एक आ गया, अब हमें एक को और लाना है, एक तो 3। तो अब 3 से भाग कर दीजिए, 1 और 1, लास्ट में 1 आ गई। अब अपने पास लेस है या एलसीएम जो है वो क्या होगा, इन सब की गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये जो आई है इन सब की गुणा कर देंगे। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। इन सब की गुणा कर दी और गुणा करने के बाद अपने पास मान आया है 36। तो ये हो गया एलसीएम। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा है वो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, लैसे ज्ञात कर सकते हैं। और यही सबसे कॉमन विधि है, इम्पोर्टेंट विधि भी यही है, इसी विधि से आप इनको हल करें। तो ये था अपने पास टॉपिक लैसे। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन भी करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स और टेस्ट सीरीज यदि आप प्रत्येक टॉपिक की प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप MS एजुकेट को इंस्टॉल करें और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा फर्स्ट टाइम यदि कोई भी लॉगिन करता है, और उसके बाद आपको वहाँ भी संपूर्ण वीडियो, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिलेंगी। तो धन्यवाद।